हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मेरा एग्ज़ाम हो गया है एसएससी सीजीएल का। मेरा एग्ज़ाम 12 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट को था। तो एग्ज़ाम कैसा था, वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम नहीं हुई, एग्ज़ाम कैसा था, डिफ़िकल्ट था, इजी था, इसमें मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पहुँच गई थी 7:30 अप्रॉक्स पहुँच गई थी, और जैसे ही मैं पहुँची एंट्री स्टार्ट हो गई थी। मतलब 1-2 मिनट हुए होंगे मुझे पहुँचे, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। मतलब जाके बस खड़ी ही हुई थी कि वहाँ पे एंट्री टाइम पे स्टार्ट हो गई। एंट्री स्टार्ट हो गई, अंदर गए, चेकिंग वगैरह हुई, हम लोग चले गए अपनी क्लास में। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे उनका आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था। तो 1 घंटे अप्रॉक्स मुझे लग गए होंगे, मुझे क्या सभी को लग गए। मतलब वहाँ पे 1 आधा घंटा, मुझे अप्रॉक्स टाइम नहीं मालूम क्योंकि वॉच वगैरह तो हमारे पास तब होती नहीं है, तो नहीं पता। लेकिन काफ़ी देर तक हम लोग बैठे रहे, खड़े रहे कुछ लोग। तो मतलब वहाँ पे यही प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा डर लग रहा था कि हमारा एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन फाइनली लास्ट में सब कुछ सबका होने लगा सही सही। और फिर एग्ज़ाम मतलब हम लोगों का ये आधार वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद जब हम लोग बैठ गए अपनी सीट में, तो लॉगिन वगैरह जब उन्होंने बोला कि आप लोग लॉगिन करना स्टार्ट करिए, तो जब मैंने लॉगिन करा तो मेरा माउस ही नहीं चल रहा था। मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि मैं सबका सुन रही थी आज तक कि कीबोर्ड नहीं काम कर रहा, माउस नहीं काम कर रहा। और जब फर्स्ट टाइम अपने साथ ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना, तो इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने कहा अब क्या होगा। फिर मैंने चिल्लाया कि सर देखिए मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, क्या हो रहा है ये। तो फिर वो दौड़ के आए, फिर उन्होंने मतलब तुरंत माउस वगैरह चेंज करा। तो मतलब स्टाफ ये था कि तुम अगर उनसे कुछ कहोगे तो वो हाँ एक्शन ले रहे थे, और कुछ भी मतलब तुम उनसे मतलब पूछ रहे थे तो पूछोगे तो वो तुम्हारा आंसर दे रहे थे, ठीक। मतलब स्टाफ का नेचर भी अच्छा था और वो तुरंत एक्शन भी ले रहे थे, ठीक है। और वहाँ सब कुछ मतलब ये था कि पानी वगैरह की व्यवस्था भी सही थी कि तुम पानी वगैरह, मतलब सब कुछ, मैं बुराई नहीं करूँगी, मतलब ठीक था सब कुछ। बस स्टार्टिंग में वही प्रॉब्लम हुई कि आधार वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। थोड़ा क्या, ज़्यादा ही टाइम लग गया, क्योंकि जैसे टीसीएस में हम लोग जाते थे तो तुरंत हो जाता था और फिर हम लोग बैठ जाते थे जाके, ठीक। चलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमारा जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, एग्ज़ाम स्टार्ट में हमेशा रीजनिंग से ही स्टार्ट करती हूँ, तो रीजनिंग मैंने स्टार्ट करा। तो मतलब मैंने क्वेश्चन देखे, मैंने सोचा कि ठीक है, क्वेश्चन ईजी लेवल के क्वेश्चन थे कि जिसको तुम आसानी से कर सकते हो। मतलब हाँ, एक वन गो में तुम कर लोगे, मतलब 21 से 22 क्वेश्चन तुम वन गो में कर लोगे। और मैंने मतलब ऐसे ही कर लिए वन गो में, मुझसे वही 20 क्वेश्चन हुए होंगे। और फिर मैंने इंग्लिश में स्विच कर दिया। इंग्लिश में भी मुझसे ऐसे ही हुए थे क्वेश्चन। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने कितने क्या क्वेश्चन किए, लेकिन लास्ट में मैंने देखा था कि मेरे टोटल क्वेश्चन इतने हुए हैं। मेरी कॉम्प्रिहेंशन तो पूरी इंग्लिश में छूट गई। कैसे छूटी, मैंने स्टार्ट किया, मतलब 2-3 लाइन ही पढ़ी होंगी। फिर मैंने सोचा कि इसमें तो यार टाइम लग रहा है और ऐसे मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैं पढ़ूंगी तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इसको लास्ट में करते हैं, बाकी आगे देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में आया गया। तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन छोड़ दिया कि मैं इसको बाद में करूँगी। फिर उसके बाद मैंने जीएस में स्विच किया। जब मैं जीएस में गई तो फिर मुझे मतलब 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया। मुझे लग रहा था कि मतलब थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्टली पुट टू द पॉइंट क्वेश्चन नहीं थे। कुछ क्वेश्चन थे जो टू द पॉइंट थे और काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे डीपली थे। तो मैं इसको मॉडरेट टू हार्ड कहूँगी जीके को। और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स में गई। तो मैथ्स में भी मतलब कुछ क्वेश्चन थे जो तुमसे तुरंत हो जाएंगे सॉल्व, और कुछ क्वेश्चन थे जिसमें तुम्हें करने में टाइम लग रहा था। मतलब ये था कि हाँ, टीसीएस पैटर्न में जैसे तुम सॉल्व करते थे वैसे ही तुम्हारे क्वेश्चन हो रहे थे, ठीक है। मतलब मुझे टाइम लग गया। टाइम क्या लग गया, स्टार्टिंग में जब वो माउस वाला सीन मेरे साथ हो गया ना, तो मुझे ये लग रहा था कि कहीं माउस ना हो जाए, कहीं मतलब ये मेरा कंप्यूटर ना बंद हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। और जब हम उस स्क्रीन के सामने होते इतना ज़्यादा प्रेशर, हम वही क्वेश्चन घर में सॉल्व करेंगे तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर वही हम एग्ज़ाम में सॉल्व करने जाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना क्या होता है, मुझे मतलब काम नहीं कर रहा। मेरे हाथ ऐसे 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 काँप रहे थे। जैसे माउस वाला हुआ कि माउस मेरा चल नहीं रहा था, मेरा धक 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 धक, और हाथ ऐसे 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 काँप रहा है। मैं लिटरली आप लोगों को बताऊं कि मैं ऐसे मतलब माउस मैं क्लिक कर रही हूँ, वो क्लिक नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा मेरे हाथ काँप रहे थे, इतना ज़्यादा मैं डर गई थी। मतलब ओवरऑल पेपर, अब मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग डरिए मत। और जैसे यूट्यूब में जैसे ये बताया जा रहा है कि तबाही आ गई, ये आ गया, वो आ गया, आप लोग अपना मतलब जितना आपको आता है अच्छे से रिवीजन करिए। और जब तक, क्योंकि यूट्यूब से ये जितना भी प्रोटेस्ट हुआ है, इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम जितना स्कोर करना चाहते थे उससे बहुत कम हमने स्कोर करा है, और हमारी तैयारी भी बीच में ये प्रोटेस्ट की वजह से रुक गई थी। तो अभी तो मैं ये कहूँगी, क्योंकि मुझे तो क्या,
हमें तो पता ही नहीं था कि पेपर का लेवल कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है। तो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसलिए मुझे और डर लग रहा था। लेकिन हाँ, फाइनली हो गया है और मैंने ऑल टोटल 70 अटैम्प्ट करे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि डिस्ट्रैक्ट मत होना, जितना आता है उतना अच्छे से रिवीज़न करो, आराम से पढ़ के जाओ और बिल्कुल प्रेशर मत लेना। जैसे कि मैंने ले लिया कि माउस मेरा चल नहीं रहा, तो फिर लास्ट तक इतना ज़्यादा मेरे अंदर डर भरा रहा, मतलब मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, और मैं किसी से बता भी नहीं सकती। फिर मैंने सोचा कि मैं बताऊँगी। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। और अगर आप लोगों का भी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा गया। मैं तो नहीं कहूँगी कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, पेपर अच्छा आया था, मैं और अच्छा कर सकती थी, लेकिन पता नहीं उस टाइम ऐसा क्या प्रेशर हो जाता है, क्या हो जाता है। मेरे साथ जो हुआ वो और किसी के साथ ना हो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ये फालतू की वीडियो वगैरह मत देखना कि ऐसा हो गया एग्ज़ाम में, वैसा हो गया। देखो, जो होगा वो तुम्हारे सेंटर के सब लोगों के साथ होगा, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करो, अच्छे से शांति से एग्ज़ाम दे के आओ। ये फालतू में यूट्यूब की रिव्यू वगैरह मत देखना, आराम से पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।